आपको पता है कि इस समय देश भर में मेंस्ट्रुअल लीव पर चर्चा चल रही है। पर क्या होती है मेंस्ट्रुअल लीव? दरअसल ये एक तरह की लीव होती है जो वर्किंग वुमेन पीरियड्स के दौरान ले सकती हैं, क्योंकि पीरियड्स के दौरान उनके काम करने की क्षमता पर कुछ असर ज़रूर पड़ता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ये लीव पेड और अनपेड दोनों हो सकती हैं और इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने एक दिन की लीव का ऐलान कर दिया है। ये लीव महिलाएं पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे ले सकती हैं। ओडिशा से पहले 1992 में बिहार ने हर महीने 2 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव का कानून बनाया था। वहीं केरल में 2023 में सभी यूनिवर्सिटीज और संस्थानों की छात्राओं को पीरियड लीव देने का प्रावधान बनाया। एक जनहित याचिका में देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे राज्यों और अन्य पक्षों के साथ बातचीत करके, परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करें, क्योंकि ये मुद्दा नीति से संबंधित है और अदालतों के विचार करने के लिए नहीं है। इस बेहद ज़रूरी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है लीव की और क्यों इस पे नीति बनाने की ज़रूरत है इस समय, जो महिलाएं सोचती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए खास मेहमान। सीधे रुख करेंगे दोनों मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अविर सरकार, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अविर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुभव भूषण दुआ, जो कि मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर अविर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही पूछा जाता है, क्या ज़रूरत है छुट्टी की, ऐसा क्या बड़ी चीज़ हो रही है? तो मैं चाहूंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट की नज़र से आप बताइए कि ये जो 7 दिन होते हैं या 5 दिन होते हैं, इसमें कितने बदलाव आते हैं और क्यों कहा जाता है कि जो आपके काम करने की क्षमता है उस पर थोड़ा असर पड़ता है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा आराम महिलाओं को चाहिए होता है? क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेंसेस, सबसे पहले तो मेंसेस होता कैसे है। हमारे बॉडी में, एक महिला के बॉडी में 2 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो बेसिकली जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाता है साइकिल्स के लास्ट में, उस टाइम पे जो बच्चेदानी का अंदर वाला लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है, मतलब वो निकल के गिरने लगता है और उसी को मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। सो बेसिकली हार्मोन से बहुत ज्यादा ताल्लुक है इस मेंस्ट्रुएशन का, क्योंकि इस टाइम पे दोनों ही हार्मोन जो महिला के, एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों की कमी हो जाती है उस टाइम पे। और इस कमी के वजह से ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले तो मूड चेंजेस। एक महिला को मेंसेस के टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ना चाहकर भी वो महिला, कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाते हैं उनके अंदर, कभी कभी उनको गर्मी लगना, ठंडी लगना, ये सारे कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब ये कुछ फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन टू अ वेरिंग एक्सटेंट ये होता है थोड़ा बहुत। इसके साथ साथ बॉडी में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो उस टाइम पे बॉडी में भी थोड़ा सा, शरीर में भी थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ये मान जरूर किया जा रहा है कि मेंसेस के दौरान एटलीस्ट एक दिन का लीव तो बनता है, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज है, खास करके वो लेडीज जिनका वर्क बहुत डिमांडिंग है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्जन, एक सर्जन ऑपरेट करने जा रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर है, या फिर मान लीजिए कोई पायलट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कोई पुलिसमैन है, कोई कोई भी ऐसा वर्क है जहां पे लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स या लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा उस टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसलिए अगर लीव की मांग किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये जायज है। डॉक्टर अनुभव, आपके पास आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्योंकि मूड स्विंग्स की बात की जा रही है, या जो आपके हार्मोनल चेंज होते हैं उससे आपका
कितना मूड स्विंग्स बहुत बड़ी समस्या है पीरियड से पहले। 3-3, 4-4 दिन पहले से आपके मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा आप इस पर थोड़ी आप बताइए इसके बारे में। मैम, सबसे आपको ये समझाना चाहूंगा कि उस अवस्था से जो जो महिलाएं जिस अवस्था से गुजरती हैं, लगभग 4 दिन मान लीजिए, 5 दिन मान लीजिए, कभी कभी वो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहलाया जाता है। लेकिन उनमें से भी कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें पोस्ट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी, मतलब महीने खत्म होने के बाद तक वो सिम्टम्स रहते हैं। खैर, वो एक छोटा सिम्टम्स रहते हैं। परसेंटेज है, वो एक छोटा परसेंटेज है। लेकिन जो शुरुआती पीरियड होता है, प्रॉब्ली 4 डेज का, 5 डेज का, ये चीज आपको और हम सबको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी। बिकॉज आवर कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स, हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं कि हम लाइफ को भी इम्पोर्टेंस जितनी दे सकते हैं दें। मेंटल जो हमारा जो मेकअप है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस चीज को लेकर जागरूकता इतनी बढ़ती चली जा रही है और जिस पेस पे बढ़ रही है, उस दिशा में एक तरीके से ये कदम होगा। पहली बात तो समझने की ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये थोड़ा सा अलग सी है, लेकिन ये जरूरी है जानना, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स डेली बेसिस पे देखते हैं। तो फॉर अ मेल के लिए उस अवस्था को केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक औरत उस स्थिति से, चाहे और वो अपने सारे काम करती रहती है, घर का भी काम कोई कम नहीं होने वाला, अगर वो बाहर वर्किंग है वो भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि सामने से कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ अंदर घट रहा है, शरीर में घट रहा है और मस्तिष्क में घट रहा है। तो हम केवल आंक सकते हैं कि वो परेशानी कितनी होती है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज वी हैव बीन गेटिंग सो मेनी पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस जिनको ये परेशानी होती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि उनको अस्पताल तक आना पड़ जाता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने प्रश्न पूछा था, मूड स्विंग्स। देखिए, जो आप उस स्थिति से 4-5 दिन में गुजरते हैं, उसमें जो आपके नॉर्मल संरचना होती है, जो रासायनिक संरचना होती है, वो बहुत बुरी तरीके से हिट नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल किसी दूध छलक गया, तो दूध छलक, अगर कोई चाय बना रहा है, दूध छलक गया तो इट्स ओके कि हाँ, लेकिन वही चीज, इतनी छोटी सी चीज बहुत तेजी से गुस्सा ला सकती है, चिड़चिड़ाहट ला सकती है, कुंठा ला सकती है, बहुत नेगेटिविटी प्रिवेल होती है। उसके अलावा बॉडीली सिम्टम्स जैसे ब्लोटेड रहना, हमेशा पेट फूला फूला रहना, जॉइंट्स में पेन, सर दर्द, अवसाद, उदासी, एंजाइटी, और एक ही चीज का रेपिटेशन, अगर कुछ नेगेटिव या नकारात्मक उससे 7 दिन पहले भी कहा गया है, उसका वो चीज बार बार रिपीट होना, और सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि ये अचानक से स्विच ओवर कैसे हुआ है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक ऐसी रियलिटी है, सूनर वी एक्सेप्ट इट बेटर, क्योंकि मूड बिल्कुल। यहाँ चेंजेस। पे डॉक्टर अनुभव, बात यही है कि ये जो चेंजेस आते हैं या कितनी भी आप एहतियात बरत लो, लेकिन महिलाएं भी समझ नहीं पाती कि इन 3-4 दिनों में अपने मूड को कैसे नॉर्मल रखें, क्योंकि उनके लिए ये भी परेशानी होती है, क्योंकि उनको सब काम तो करना ही है। हमारे साथ सनम सिंह जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि नीति से जुड़ा ये मुद्दा है, और ऐसे में ये साफ कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पे कोई आदर्श नीति बनाए। यहाँ पर सनम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस मुद्दे से काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं और इस पे काम कर रही हैं, क्यों आपने ये मुद्दा उठाया, क्यों आपको लगा है कि इस पे बात करना बहुत जरूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसकी मांग उठानी जरूरी है? देखिए, हमारे समाज में जितने भागीदारी औरतें हैं, उससे उतने ही भागीदार भी मर्द हैं। और अगर आप ये जो हमारी मंथली पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी समझाया, मेरे पहले बोलने वाले मित्र ने भी समझाया, इसका असर हमारे शरीर पे भी होता है, हमारी मानसिकता पे भी होता है, हॉर्मोन्स का होता है, फिजिकल होता है, और इसका असर, इंसान रोबोट नहीं है, इंसान के शरीर पे ये जो असर हो रहा है पीरियड का, इसको लेके ये मुद्दा बनाया गया था। क्योंकि जैसे ये राइट टू वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ बिल जो बना था 22 का, उसमें भी ये मांग की गई थी कि 3 दिन मिलने चाहिए पेड लीव के लिए, और बिल में ही साइटेड है, लिखा हुआ है
कि 40% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं जब पीरियड होता है, क्योंकि उनसे शायद दर्द बर्दाश्त ना हो, मूड बर्दाश्त ना हो, मतलब उनसे उनका बॉडी एडजस्ट कर रहा है क्योंकि बच्चियां हैं। और 65% कहते हैं कि इसका असर उनके डे टू डे लाइफ पे होता है। तो अगर हम इस सब को मद्देनजर रखें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम और भी तरह की सुविधाएं दे सकते हैं लड़कियों को, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको अगर ज्यादा तकलीफ है, और जैसे पहले डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बोला कि अगर कोई पायलट है या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई एयरफोर्स में भी, अब आर्म सर्विसेज में भी है, अगर उनका ज्यादा स्ट्रेन्यूअस वर्क नेचर है या लॉन्ग वर्क शिफ्ट है, तो अगर उनको लगता है कि उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो काम सही से करें, तो उस टाइम पे अगर वो छुट्टी ले तो बेहतर है। एंड इट्स गुड दैट दिस शुड बी देयर फॉर लेडीज। बात कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार के पर ये अब ये है कि वो आगे इस पे क्या करते हैं। उड़ीसा की हम बात करें, हम बिहार की बात करें, हम केरल की बात करें, वहाँ पे ये प्रावधान है मेंस्ट्रुअल लीव के, पीरियड लीव के। क्या आपको लगता है कि और राज्य को भी आगे आना चाहिए या फिर केंद्र को ही कुछ इस पे करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से अगर केंद्र इस पे कुछ मुद्दे पे कुछ लेजिस्लेशन करे या गाइडलाइन दे जिसपे सारे स्टेट्स को कुछ मौका मिले काम करने का, तो इस पे करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक स्टेट में इंडिया में हमारे कल्चर विभिन्न हैं। आप चाहे राजस्थान से ले या साउथ इंडिया से ले या असम से ले, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर कोई सेंट्रल गाइडलाइन है तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे हर महिला को वही सुविधा मिलेगी जो फेयर माना जाता है, जो सही माना जाता है। बिल्कुल। तो मैं इस याचिका के बारे में बात करना चाहूँगी जो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। तो ऐसे में क्या क्या और बातें इसमें कही गई थी, किन किन बातों को और फोकस किया गया है कि क्यों हम ये कदम उठा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये बात औरतों की शारीरिक स्थिति के लेके है, मानसिक स्थिति को लेके है, और इस मुद्दे को हम इसलिए लेके गए हैं क्योंकि ये बाकी देशों में भी है। ये इंडिया में पहला देश नहीं है, स्पेन में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, ज़ाम्बिया में है, वियतनाम में है, और ये सारी मोस्टली एशियन कंट्रीज भी हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि लड़कियों को, महिलाओं को कुछ आराम मिले ऐसे वक्त पे जहाँ पे वो कष्ट महसूस कर रही हैं और काम नहीं कर पा रही हैं, और इसमें उनकी तनख्वाह ना करें। क्योंकि आप और देशों की भी बात कर रही हैं, हम ऐसा कुछ होता है तो वी लुक फॉरवर्ड की और कहाँ कहाँ क्या बदलाव हो रहा है जो कि लोगों के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, पुरुषों के लिए अच्छा है। तो ऐसे में मैं ये भी जानना चाहूँगी, कोई ऐसी देश की नीति या पॉलिसी पीरियड लीव से जुड़ी हुई जिसको आप यहाँ पे रेफर करना चाहती हो, जिसको आप लोगों ने देखा और उसके बारे में सोचना शुरू किया, कुछ अच्छी पॉलिसीज? देखिए, मोस्टली तो पॉलिसी ये है कि आप 3-4 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आप घर से भी काम कर सकती हैं, ठीक है। और ये कोविड के बाद तो घर वर्क फ्रॉम होम बहुत आसान बन गया है, तो कम से कम घर के आराम से जो कम्यूटिंग का दिक्कत है, आने जाने की, सफर की, वो कम हो जाती है। तो जैसे अगर कोई महिलाएं ऑफिस में काम कर रही है, वो घर से काम कर सकती हैं। तो ऐसी अब स्थिति बन सकती है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी प्रावधान होगी अगर हम नॉर्मलाइज करें कि मेंस्ट्रुएशन इज समथिंग कि आपको छुट्टी इंटाइटल हो, और ये स्टिग्मा हट जाए कि तुम एक तरफ पे, तो पुराने जमाने में भी आप देखिए कहते थे तुम साइड पे बैठ जाओ, रसोई का काम ना करो, एक तरफ से आराम ही मिल रहा था ना औरतों को। तो हम अब इतनी तेज रफ्तार से हमारी सोसाइटी मूव हो रही है कि इसका हमें किसी तरह एडजस्टमेंट और सुझाव ढूंढना चाहिए, और इसी बेसिस पे हमने ये शुरू किया था मूवमेंट कि लेडीज को पीरियड लीव मिलनी चाहिए। ये जायज लीव है और ये इनके लिए जरूरी भी है। सनम, मैं आगे कार्यक्रम में इससे रिलेटेड बात करूंगी कि अवेयरनेस के लिए आप लोग और क्या क्या कर रहे हैं। डॉक्टर अनुभव, मैं आपके पास आना चाहूँगी अब, क्योंकि अभी सनम ने बताया कि ये टैबू भी है, ये मुद्दा टैबू है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में कई चीज़ों पर वैसी बात नहीं हो पाती है, हमारी संस्कृति का भी असर है। तो क्या पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या उनको ये बात एक्सेप्ट करने में कि पीरियड्स की वजह से शायद ये हुआ है, या वो कहती हो कि वो कह नहीं पाती, कई लोग अब भी जॉइंट फैमिलीज में हैं, क्या इसके बारे में बताइए। क्या महिलाएं अब बात कर रही हैं या बहुत सोच के आती हैं वो हेल्प के लिए?
ये कंसर्न है आपका, ये अब बहुत रियल है, और ये हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो परिवेश है, भारतीय परिवेश है, वो इतना ज्यादा डाइवर्स है कि पेशेंट्स हर स्टार्टा ऑफ सोसाइटी से आ रहा है, हर रिलीजन से आ रहा है। लेकिन एक कॉमन जो टाबू वाली बात आपने बताई है, ये कॉमन थ्रेड हमें सारे पेशेंट्स में मिलता है। बट यस, ये बात भी सच है कि जिस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उन छोटी चीजों को जिनको हम टाबू कह रहे हैं, या उन चीजों को जो कि लुक डाउन अपॉन की जाती थी, या पर्दे के पीछे ही उसकी हमेशा बात होती थी, धीरे धीरे वो सजगता आ रही है, क्योंकि लिटरेसी बढ़ रही है। जो टेलीविजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ही शो है, जो टॉपिक आपने चुना, इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड जरूरी ये है कि और प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हो। तो जैसे ये जिस तरीके से ये इस तरीके से जो लोग देख रहे होंगे या जो लोग सुन रहे होंगे, उनको ये चीज समझ में आएगी कि जो इन चीजों के स्पेशलिस्ट हैं, वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये बात बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी है कि जिसे एड्रेस होना चाहिए, इसे एड्रेस किया जा सकता है, और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और यस, आप दैट इज वेरी ट्रू कि आपने जो टाबू वाला है, वो मेरा मानना है कि धीरे धीरे शेड ऑफ होगा। जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मैम भी हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, टाबू इज स्टिल, वो अभी भी है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे, इस पे पॉलिसीज बनेंगी, तो शेड ऑफ होगा टाबू, चांसेस बहुत, जिस स्पेस पे जा रही है सोसाइटी, इट इज वेरी गुड। मकसद हमारा ये है इस मुद्दे को उठाने का कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ होती है। महिलाएं तो उनकी तो ज़िंदगी का ये पार्ट है, लेकिन जो बाकी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, उनके हस्बैंड्स या और मेल मेंबर्स या और बाकी लोग, वो इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ हो रही है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, और इस समय किस तरीके से और महिलाओं की थोड़ा उनको पैम्पर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, और समझना चाहिए कि वो जो हो रहा है वो खुद उनके हाथ में नहीं है। ये हमारा मकसद है। डॉक्टर अवर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है, क्या आप जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या आप जो उनके हस्बैंड्स हैं या जिनके साथ आते हैं, उनको भी आप बताते हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मली लीजिए, कि इस तरह की बात आपके सामने आती है, और फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इस बात को उठा सकते हैं और सबके पास हम जा सकते हैं। सो बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास जो ओपीडीज में आते हैं, अ मेजर चंक ऑफ द पेशेंट्स वो होते हैं जिनको आइदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इन द सेंस की ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा हो, या फिर जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा हो, वो हमारे ओपीडीज में बहुत ज्यादा आते हैं। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने मतलब ये चीज ऑब्जर्व किया है कि ऑल्दो देयर इज टैबू रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेकिन आजकल लोग थोड़ा मतलब जैसे जैसे हमारा सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, तो लोग अब खुल के आने लगे हैं। तो एज अ कपल हम पेशेंट्स और उनके हस्बैंड्स को बैठ के काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब पेन, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होता है। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हमारे पास आते हैं जिनको सीवियर डिस्मेनोरिया होता है, और आजकल पीसीओडी जैसे बीमारी और ये सब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये सब के चलते डिस्मेनोरिया, पेन होना, ये सब के जो मात्राएं है, जो इंसिडेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है सोसाइटी में। तो ऐसे कंडीशंस में भी फीमेल्स को थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बिल है या लॉ है, जल्द से जल्द सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लागू करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वन डे या फिर अगर लीव ना भी मिले तो भी रिलैक्सेशन ड्यूटीज मिलना चाहिए एवरी वर्किंग वुमन को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर यही वजह है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसको समझा जाए, और ये भी अगर ये सिचुएशन है
तो इससे डील करना आना चाहिए महिलाओं को भी और उनके साथ जो रह रहे हैं उनके पार्टनर्स को भी, और बाकी सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी को भी, कि ये बहुत नॉर्मल पार्ट है और ये आपकी लाइफ का पार्ट है। डॉक्टर अवेर और डॉक्टर अनुभव हमारे साथ हैं। सनम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सनम, अवेयरनेस को लेके आप लोग और क्या कर रहे हैं? इससे जुड़ी अवेयरनेस लोगों को बताना, किस तरीके से आप लोग इस पे आगे काम कर रहे हैं? ज़्यादा तो हमारे सोशल मीडिया कैंपेन होगा, साथ साथ हम प्लान कर रहे हैं कि अगर हम स्कूलों में और कॉलेजेस में इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकें तो वहाँ से सबसे अच्छा डिसेमिनेशन होता है, क्योंकि एकमात्र जगह में सब एकत्रित हैं। तो घर घर में पहुँचाना मैसेज थोड़ा मुश्किल होता है, तो यूजुअली स्कूल्स और कॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि जहाँ लेडीज वर्कफोर्स में ज़्यादा है वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि एज अर्ली एज 1912 में केरला में लड़कियों को मेंस्ट्रुअल लीव दी गई थी। तो ये कोई नई फिनोमेना नहीं है, इसे हम 100 साल से हम सोच रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये अब ऐसा मुद्दा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी आगे बढ़ाने के लिए, औरतों को भागीदार बनाने के लिए सोसाइटी में उनकी जो समस्या है उनको समझ के उनका कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए कि उनकी हाउ कैन दी बी मेड मोर कंफर्टेबल। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर अवेर, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप तीनों हमारे जो मेहमान हैं वो बताएं। जल्दी से मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अवेर, जो यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो टीनेजर लड़कियाँ होती हैं उनके लिए चेंज आता है, ये भी बहुत बड़ा चेंज होता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो चेंजेस जो मैक्सिमम देखा है वो स्टार्ट होता है, उस टाइम पे इस चीज को एक्सेप्ट करना कि अचानक से जो चेंज और बॉडी में जो चेंजेस आ रहा है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स, खास करके उनकी मम्मी, और आजकल तो मैं बोलूंगा कि फादर्स भी साथ दे सकते हैं। तो एटलीस्ट एक काउंसलिंग सेशन घर पे भी उपलब्ध हो सकता है, या फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए कि कैसे इस चेंज को वो एक्सेप्ट करें लड़कियां। तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल से बात शुरू होती है, कॉलेज तक जाती है, और जहाँ जहाँ औरतें काम कर रही हैं वहाँ पे तो ये मैसेज पे पहुँचना चाहिए, आपके चैनल के मीडियम के थ्रू पहुँचना चाहिए, और सोशल मीडिया से पहुँच सकता है, क्योंकि हमारी कैंपेन सोशल मीडिया पे ही होती है आजकल, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ज़्यादातर व्यक्तिगत जब जिंदगी यहीं बीतती है तो यहाँ से भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, आप क्या कहना चाहेंगे? जो चीजें डॉक्टर साहब ने, मैम ने सम अप की हैं, वही बहुत वैलिड और क्लियर कट पॉइंट्स हैं कि चीजें अगर हम बहुत शुरुआत से ही, अगर एक जैसे सिंपल चीजों की भी स्क्रीनिंग स्कूल्स में होती है, तो इन चीजों की भी अगर सजगता पहले से ही बढ़ जाए, और जो टीचर्स हैं या एक नॉर्मल करिकुलम में ये चीजें बताई जाएं, तो उस चीज को लेके पूर्वाभास या पहले से ही हम एक चीजें एंटिसिपेट कर पाएंगे एक छोटे लेवल पे ही, जब बहुत ज्यादा एज नहीं होती, तो उन चीजों को लेके जब वो अचानक से चीज घटित होती हैं तो वो एज अ शॉक नहीं मिलेंगी। उनको समझ में आएगा कि इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी है, ये चीजें होती हैं, और वो चीजें काफी हद तक चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगी। नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जो महिलाएं हैं वो यही चाहती हैं कि जैसे 3 जगह इसको, ओडिशा, केरल और बिहार में ये चीज़ें हैं मेंस्ट्रुअल लीव की, बाकी कुछ भी होना चाहिए, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर कुछ भी करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुभव, डॉक्टर अवेर, सनम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।